हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग ग्रेट. आई एम अभिलाष वर्मा and I welcome you all on this channel called Abhiyarna. Without wasting your time, let us deep dive into this problem, which is a very simple problem. Problem को पढ़ते हैं पहले. Problem बोल रहा है कि let px is equals to x square plus ax plus b भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और दिया है कि a एंड b आर इंटीजर्स. अब यहां पे इतना स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, ax प्लस b, ठीक है, यानी कि इसका दो कोएफिशिएंट है a और b जो कि इंटीजर है. इसका मतलब एक चीज, बहुत सिंपल सा चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम इनपुट में यानी कि x के बदले अगर कोई इंटीजर इनपुट करेंगे तो हमारा आंसर फॉर श्योर इंटीजर आएगा, बिकॉज कोएफिशिएंट्स आर आल्सो इंटीजर और ऑब्वियस सम होके इंटीजर बन जाएगा. एक चीज ये बात ये बात समझ में आ रहा है. आगे पढ़ते हैं. शो दैट देयर इज ए इंटीजर m, so that there is an integer m such that pn into pn plus 1 is equals to pm for any integer n. ये जो स्टेटमेंट है इसको समझने में थोड़ा सा कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी इजी अगर आप ये समझ गए. ठीक है, चलो लिखते हैं. हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, लेट मी राइट, वो है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, ए और बी इंटीजर है. इससे ये समझ में आया कि जब हम इनपुट इंटीजर डालेंगे, इनपुट का मतलब होता है एक्स, एक्स अगर इंटीजर डालेंगे तो आउटपुट भी यानी कि पी एक्स भी इंटीजर आएगा. ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि कोई एक्सप्रेशन है पी एन इंटू पी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी एम. इस स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि ये प्रूव करना है कि m इज ऑल्सो इंटीजर. बात समझना, बहुत ध्यान से समझना. n का मतलब तो इन जनरल हम लोग नेचुरल नंबर मान के चलेंगे. ठीक है, इस LHS को अगर तुम देखोगे, इस LHS को अगर देखोगे तो pn क्या होगा? pn हो जाएगा, लेट मी राइट अबाउट LHS. pn क्या हो जाएगा? x के बदले n पुट कर देंगे. ठीक है क्या? तो यहां कर देते हैं n स्क्वायर प्लस an प्लस बी एंड pn प्लस 1 में x के इंस्टेड n प्लस 1 पुट कर देंगे. तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू n प्लस 1 प्लस b. ठीक है क्या? इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट. थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, चलो कर लेते हैं. n स्क्वायर प्लस an प्लस b और यहां पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस, यहां से एक बार तो 1 आएगा और एक बार आएगा 2n, यहां से आएगा an प्लस a और यहां से आ जाएगा b. बहुत बढ़िया. n स्क्वायर प्लस an प्लस b, n स्क्वायर, और इस दोनों को देखोगे तो यू विल गेट a प्लस 2 इंटू n प्लस a प्लस b प्लस 1. ठीक है क्या? नाउ अगर फाइनल हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या बनेगा ये देखते हैं. n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये तो n का पावर 4 बन जाएगा. ठीक है, और n इंटू ये तो n क्यूब बन जाएगा. तो लेट मी राइट a प्लस 2 n क्यूब, और ये कांस्टेंट टर्म में a प्लस b प्लस 1 n स्क्वायर बन जाएगा. फिर an को सारे नंबर से इंटू करेंगे, सारे टर्म से, तो इट विल बी an क्यूब प्लस a इंटू a प्लस 2 n स्क्वायर प्लस a इंटू a प्लस b प्लस 1. ठीक है क्या? और लास्ट में b से इंटू करेंगे तो b n स्क्वायर प्लस b इंटू a प्लस 2n प्लस b इंटू a प्लस b प्लस 1. ठीक है, नाउ द थिंग इज, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो n में पॉलिनोमियल बना लेते हैं इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, n में अगर आप सिंपल पॉलिनोमियल बनाओगे तो पावर 4 यानी कि बाई क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल बन रहा है.
क्यूबिक देखोगे तो यहां और यहां ये हो जाएगा 2a + 2, राइट? 2 इंटू a + 1 का n क्यूब, राइट? फिर यहां देखेंगे तो n स्क्वायर यहां है, यहाँ a स्क्वायर, लेट मी चेक, 2a + a, ये बन जाएगा तुम्हारा a + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b है, यहाँ 2a, ये हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है, यहाँ b + 1, a + 2b, और इधर है b, ये हो जाएगा a + 2b आई गेस, ठीक है, a + 2b हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब n में देखेंगे तो n में हो जाएगा आपका, n कहां से आ रहा है? एक तो यहां से आ रहा है, और कहीं से n आ रहा है क्या? और कहीं से n नहीं, गड़बड़ हुआ है, an इंटू दिस, यहां n छूट रहा है, राइट? यहां भी n होगा। नाउ यहां से a स्क्वायर प्लस ab + 1, यहां से ab + 2, ओके, लेट मी राइट, यहां से आई थिंक ये आने वाला है a + 2b, ठीक है, ये आने वाला है, और प्लस b इंटू a + b + 1, ये तो ऑलरेडी है। अब ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया हमारा LHS का, ठीक है। अब ध्यान से समझना एक चीज को, जो LHS था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट था, दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट था, उसमें एक में इनपुट n डाल रहे थे और दूसरे में इनपुट n + 1 डाल रहे थे। तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपको पावर 4 का यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल LHS में मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, n का पावर 4 का कोएफिशिएंट भी 1 होगा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, n का पावर 4 का कोएफिशिएंट भी 1 होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, यू विल लर्न इट अभी, ठीक है। नाउ इस पे देखो, RHS पे देखो, RHS है PM, ठीक है, RHS है PM। ऑब्वियस हम px में x के बदले इनपुट में m को पुट करने वाले हैं, तो यह आ जाएगा m² + am + b, ठीक है क्या? नाउ द थिंग इज यहां पे मुझे ये प्रूफ करना है कि m इज ऑल्सो ए इंटीजर। ये स्टेटमेंट पूरा सही है, ये दिया हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है, बट ये सही है जब m एक इंटीजर होगा। यानी कि अगर मैं m को इंटीजर किसी भी तरीके से प्रूव कर दूं तो ये सवाल जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये सॉल्व हो जाएगा। अब तुम्हें एक चीज नोटिस ये करना है कि ये तुम्हारा RHS है, ठीक है, और ये ऊपर में तुम्हारा LHS है। LHS में इन n बाई क्वाड्रेटिक है और RHS में तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, LHS और RHS अगर दोनों बराबर होंगे तो दोनों ही जगह बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि एक चीज बहुत सिंपल सा और बहुत क्लियर कट बात है, ये जो m है, पहली बात तो m इज ए फंक्शन ऑफ n है, m जो है वो n का फंक्शन होगा, दैट इज फॉर श्योर। सर क्यों? अगर m n का फंक्शन है मतलब m को हम n के टर्म में लिख सकते हैं, तभी ये लंबा चौड़ा LHS आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से सुन लेना, जो LHS और RHS दिया हुआ था, LHS में n का बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है, और RHS में m का क्वाड्रेटिक आ रहा है। तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि m इज अ फंक्शन ऑफ n, m को हम n के टर्म में लिख सकते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, m इज ए क्वाड्रेटिक इन n, क्वाड्रेटिक फंक्शन है n में। सर क्वाड्रेटिक कैसे है? अगर हम m को लेट सपोज लीनियर रखते, एक मिनट के लिए समझो कि लीनियर रखते हैं, जैसे m को 2n + 3 रख दिए, एक ये मत सोचना 2n + 3 क्यों रख रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल ले, 2n + 3 रख दिए, तो यहां पे जब तुम रखोगे तो ये स्क्वायर बनेगा। पूरा एक्सप्रेशन बाई क्वाड्रेटिक कब बनेगा? पूरा एक्सप्रेशन बाई क्वाड्रेटिक तभी बनेगा जब m इज अ फंक्शन ऑफ m इज अ फंक्शन ऑफ n एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर तुम क्यूबिक रख दोगे तो पावर 6 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रखोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आ जाएगा। अब तुम्हें पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का फॉर्म कैसा होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन का फॉर्म होता है, लेट मी राइट इधर बड़ा सिंपल तरीके से, px² + qx + r। लेकिन
द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग और द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप जो यहां पे लेना है, जहां पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, ये p का वैल्यू 1 है। ये p का वैल्यू हमें 1 एज्यूम करना होगा। p का वैल्यू 1 एज्यूम करना होगा। क्यों एज्यूम करना होगा? एज्यूम नहीं कर रहे हो, है 1। क्यों 1 है? एलएचएस देखो। अब ये मत बोलना कि सर एलएचएस एलएचएस बार बार क्यों देख रहे हो, वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, वो हम लोग अपने से नहीं लिख रहे हैं, राइट। तो अगर तुम एलएचएस को देखोगे तो जो हाईएस्ट पावर है, लीडिंग कोएफिशिएंट n का पावर 4 हाईएस्ट पावर है, लीडिंग कोएफिशिएंट n का पावर 4 का 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आरएचएस में भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 तब होगा जब p का वैल्यू तुम 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, इजंट इट। अगर तुम यहाँ पे 2 रख देते हो तो यहाँ m स्क्वायर जब करोगे तो 4 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो यानी कि हम m को ये मान सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, ये मान सकते हैं, ये हम लोग लेट कर रहे हैं। लेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि q और r तो एक रैंडम थिंग है जो हमें मुझे पता ही नहीं है। दूसरी बात, हमें प्रूव ये करना है कि भैया m जो है वो इंटीजर है। m इंटीजर हम तब प्रूफ कर पाएंगे जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि m, अच्छा दूसरी बात ये है, यहां x भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है? लेट मी टेल यू। क्योंकि m तो n का फंक्शन है ना, x के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो हम यहां पे सीधे सीधे ये लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एन प्लस आर। नाउ इट इज परफेक्ट। अब समझना ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात। n पहले से इंटीजर है, n तो नेचुरल नंबर है, ये मान के चल रहे हैं n पहले से इंटीजर है। अगर हम ये प्रूव कर दे कि q और r भी इंटीजर है, अगर हम ये प्रूव कर दे कि q और r भी इंटीजर है, तो m ऑटोमेटिकली इंटीजर हो जाएगा। इस दोनों से m ऑटोमेटिकली इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, शुरू से सुनो। एक प्रॉब्लम दिया हुआ था, उसमें p जो है, p एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 था और बाकी बचा हुआ कोएफिशिएंट इंटीजर था। इसका मतलब हमने ये बोला कि अगर हम कोई x इनपुट डालेंगे कोई इंटीजर, तो आउटपुट भी इंटीजर है। ठीक है, नाउ एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन कुछ ऐसा है, pn इंटू pn प्लस 1 इज इक्वल टू pm, जहां पे ये n इंटीजर है। ठीक है, यहां पे n इंटीजर है। जस्ट अ मिनट, मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया है, यहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ, नाउ यहां पे हमें p पता है, p पॉलिनोमियल पता है, तो हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल में इनपुट को पुट करके। इनपुट मतलब n, n प्लस 1। बट द थिंग इज, हमें m नहीं पता है। m इज रैंडम वेरिएबल, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, और हमें ये प्रूफ करना है कि m भी इंटीजर है। अगर ये सही हो रहा है तो हमने उस एक्सप्रेशन को उठाया, उस इक्वेशन को उठाया, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं, इक्वेशन को उठाया। उस इक्वेशन में हमने पॉलिनोमियल का वैल्यू पुट किया, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। एलएचएस में पता चला कि वो बाई क्वाड्रेटिक है इन टर्म ऑफ n, तो आरएचएस भी बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए इन टर्म ऑफ n, लेकिन आरएचएस आ रहा था क्वाड्रेटिक इन m, यानी कि m जो है वो पक्का फंक्शन होगा n का और क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। पहली बात तो ये, m जो है वो पक्का फंक्शन होगा n का और क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, क्योंकि एलएचएस में लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो आरएचएस में भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 आएगा। इसीलिए हमने क्या किया, m को एक क्वाड्रेटिक फंक्शन एज्यूम कर लिया, बट उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 रहने दिया टू सेटिस्फाई द कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, या जो भी तुम लॉस ऑफ जनरेटिव विदाउट जो भी बोलते हो वो सब कहानी। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अगर यहां तक क्लियर है तो हमारे पास pm का वैल्यू क्या है? pm का वैल्यू है m स्क्वायर प्लस a इंटू m प्लस b, इजंट इट? तो यहां पे हम m का वैल्यू पुट कर सकते हैं। m का वैल्यू पुट करोगे तो यह आएगा n स्क्वायर प्लस क्यू एन प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस a इंटू एन स्क्वायर प्लस क्यू एन प्लस आर प्लस बी। ठीक है क्या? यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, ये आएगा n का पावर 4 प्लस 2q
एन क्यूब प्लस, जस्ट अ मिनट, प्लस एन स्क्वायर, क्या आएगा, एक मिनट यार, सी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2r प्लस ए एन स्क्वायर, फिर एन वाला टर्म आएगा 2qr प्लस 2qr, एन वाला टर्म कहां से आएगा, एक यहां से आएगा 2qr प्लस ये क्यू आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग चेक कर लेना है ना, प्लस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए इंटू आर प्लस बी, मेरे ख्याल से ये आ रहा है, ठीक है। ये इसको एक्सपेंड कर देना, बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2abc bc, ठीक है। देयर मे बी ए चांस, मैंने मन में किया जल्दी जल्दी, देयर मे बी चांस कुछ प्लस माइनस का, इस प्लस तो ई माइनस का इशू नहीं होगा, कुछ कोएफिशिएंट का इशू हो तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नाउ द थिंग इज ये था अपना आरएचएस, और एलएचएस क्या था, एलएचएस ये है। ऑब्वियस एलएचएस आरएचएस दोनों एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दोनों में हम लोग को कोएफिशिएंट कंपेयर हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक आइडेंटिटी बन जाएगा, इजंट इट, दोनों एक आइडेंटिटी बन जाएगा, तो हम कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहां एक्स स्क्वायर लिखा हुआ और यहां भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दोनों का कोएफिशिएंट जो है बराबर होना चाहिए, इक्वेशन आइडेंटिटी बन गया वो, ठीक है। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ, किसका किसका कोएफिशिएंट कंपेयर करें, पहले तो एन क्यूब का कंपेयर करते हैं, ठीक है। एन क्यूब, इसका आरएचएस बोलता है कि 2q है, एलएचएस क्या बोलेगा, एलएचएस बोल रहा है कि 2 इंटू ए प्लस 1 है। क्या बात है, बहुत ही मजा आ गया है। क्यों मजा आ गया है कि आधा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल आउट और q का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 1। अब ध्यान से समझना एक बात, क्योंकि a इंटीजर है, उसमें 1 जोड़ोगे वो भी इंटीजर है, यानी कि q इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये तो इंटीजर है ना यार, ये तो इंटीजर है, तो q इज ऑल्सो एन इंटीजर। बहुत बढ़िया। अब बस हमें r के लिए देखना है कहानी। तो एक काम करते हैं, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ n क्यूब एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म को जब हम करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म में यहां से आर स्क्वायर प्लस ए आर प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये आरएचएस से है, एलएचएस से देख लेते हैं। एलएचएस से होगा बी इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। लेट मी राइट बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, एक बी और एक बी तो खत्म, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए आर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहां से अगर तुम कॉमन लोगे तो आर माइनस बी कॉमन जा रहा है, यहां बचेगा आर प्लस, लेट मी पहले दो टर्म से आर माइनस बी कॉमन जाएगा तो आर प्लस बी बचेगा, और यहां से आर माइनस बी कॉमन जाएगा तो ए बचेगा, ठीक है क्या। नाउ द थिंग इज, या तो ये 0 या तो ये 0। अगर पहला वाला 0 तो आर का वैल्यू b, दूसरा वाला 0 तो आर का वैल्यू माइनस बी प्लस ए। अब सुनना बहुत ही प्रेम से, अगर r का वैल्यू ये है तो b तो इंटीजर है ही और a भी इंटीजर है, तो अगर r का वैल्यू ये है तो भी r इंटीजर होगा, क्योंकि b इज ऑल्सो एन इंटीजर। और अगर r का वैल्यू ये है तो a और b दोनों इंटीजर है, तो a प्लस b भी इंटीजर होगा, तो भी r इंटीजर होगा। तो अगर टेक्निकली हम देखें तो क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड, बट थोड़ा सा हम लोग अपनी तरफ से आगे बढ़ के एक चीज और कर देते हैं। सर क्या कर देते हैं, r का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं कि आखिर ये या फिर दोनों, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक और कोएफिशिएंट ले लेते हैं, एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट ले लेते हैं, क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस 2r प्लस ए, क्यू स्क्वायर प्लस 2r प्लस ए, ठीक है। ये है कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर आरएचएस से, और एलएचएस से क्या होगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2b, ठीक है। a प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस ए प्लस 2b। अब यहां पे q के बदले तो q का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वो है a प्लस 1, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये a को यहां लिख दिया और यहां लिख दिए 2r इज इक्वल्स टू a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2b। यहां से a प्लस 1 खत्म, a और a खत्म, 2 और 2 खत्म और b इज इक्वल्स टू r आ गया। यानी कि हम b का वैल्यू क्या लेने वाले हैं, r लेने वाले हैं। ठीक है, यानी कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसमें बस तुम ये चेक कर लेना n का कोएफिशिएंट, बाकी सब कोएफिशिएंट तो हम लोग मिलाए और आंसर भी आ गया, मतलब सब कुछ कैलकुलेशन भी सही था। ठीक है, बस ये n का जो है, ये n का कोएफिशिएंट चेक कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, n का कोएफिशिएंट चेक कर लेना। नाउ द थिंग इज, अब हमें b का वैल्यू पता चल गया, तो m क्या था, m था n स्क्वायर प्लस qn प्लस r। q का वैल्यू है a प्लस 1 इंटू एन प्लस r का वैल्यू है b। अब इस चीज को नोटिस करो। ठीक है, अब इस चीज को जो है नोटिस करो। ठीक है, n इंटीजर है, ए इंटीजर 1 इंटीजर, दोनों को जोड़ोगे इंटीजर बनेगा, इंटीजर में इंटीजर इंटू करोगे तो इंटीजर ही बनेगा, b भी इंटीजर है, 3 इंटीजर को जोड़ोगे तो ये इंटीजर ही बनेगा। इसका मतलब m इज एन इंटीजर, ये बात साबित हो चुका। और साबित ही नहीं, तुमने एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल दिया कि m इंटीजर किस फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक इन n फॉर्म में है, कि उस फॉर्म में भी कैसा है, तो n स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एन प्लस बी है। क्वेश्चन खूबसूरत था, सिंपल था, दो चीज ध्यान देना था। पहला ये कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये मेन स्टेप इस क्वेश्चन में ये है, मेन स्टेप इस क्वेश्चन में ये है। अगर ये स्टेप समझ में आया तो बाकी सब तो कैलकुलेशन है। ठीक है, बाकी सब तो कैलकुलेशन है। तो आई होप कहानी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो, कमेंट कर सकते हो, और फिर इसी के साथ मिलेंगे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो सेशन में, और यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।